नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल ग्रह की राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 8:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि को छोड़कर मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक अर्थात 7 जून तक रहेंगे। फिर उसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों तक किस प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा, कहां कहां पर इस गोचर काल के दौरान मंगल आपको सकारात्मक रूप से परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना जातक को साहसी, निडर, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला बनाता है। जबकि मंगल कमजोर होते हैं तो फिर जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि मंगल एक राशि में 40 से 45 दिनों तक ही अमूमन गोचर करते हैं, लेकिन इस बार उनका गोचर 231 दिनों तक का है, क्योंकि मंगल अभी कर्क राशि में कुछ दिनों के पश्चात फिर वक्री हो जाएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर मिथुन राशि में मार्गी होकर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से इन दोनों राशियों में गोचर करते हुए आने वाले 231 दिनों तक आपको मंगल प्रभावित करने वाले हैं। अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल आपकी राशि और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं और इस बार उनका गोचर आपके भाग्य भाव से हो रहा है। फलतः यह गोचर कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा, भले ही मंगल अपनी नीच राशि में ही क्यों न गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल आपके भाग्य को जागृत कर देंगे और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य के सहयोग के चलते ही कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपकी अपने आप ही इस समयावधि में बनने वाले हैं। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप तीर्थ यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा। इस गोचर काल के दौरान मंगल आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई को भी काफ़ी हद तक बूस्टिंग प्रदान करेंगे। अपने वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। षष्ठ भाव के स्वामी बनकर भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वह सभी जातक जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन, प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर विद्यार्थी हो या फिर वर्कर, मंगल उनकी तरफ ही फैसला लाएंगे, यानी कि उनकी ही जीत होगी और आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, भाग्य की मजबूती के चलते आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आपने कोई लोन लिया है ऋण, तो उसे भी चुकाने में मंगल अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां पर गोचर करते हैं वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। अब आपके भाग्य स्थान से इनकी चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने, बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी काफ़ी हद तक मंगल आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। यह समय निवेश के दृष्टिकोण से भी किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेनी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी मंगल की 7वीं सीधी उच्च दृष्टि आपके पराक्रम, पुरुषार्थ
आपकी हिम्मत को बढ़ाने का कार्य करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करके छोटे भाई बहनों को करियर में विशेष उन्नति प्रदायक साबित होंगे। वैसे तो सभी के कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन खास करके वह लोग जो पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही कृपा मंगल की होने वाली है। इनकी 8वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर जा रही है। चौथे घर पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि का होना इसे अच्छा नहीं माना जाता। और अभी आपके चौथे घर से शनि का गोचर हो रहा है, जो आपके लिए ढैया के रूप में एक्टिव है। तो शनि के चतुर्थ घर में होने के चलते जो मानसिक अशांति, टेंशन और तनाव अभी तक आपको बनी हुई थी, उसे काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन्हें भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के भी ओनर बनते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस के तो केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो गया। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यह गोचर मंगल का आपके लिए बाकी अन्य राशियों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बेहतर होने वाला है। चाहे भाग्य के दृष्टिकोण से हो, कार्य क्षेत्र, रिश्ते या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, या फिर यश, कीर्ति, मान सम्मान के दृष्टिकोण से कुछ न कुछ अवश्य बूस्टिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी सेनापति मंगल आपके लिए भाग्य स्थान में गोचर करते हुए पंचम भाव और आपके दसम भाव, इन दोनों का प्रभाव भी लगभग 40% तक पॉजिटिव रूप से प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की इस ढैया के दौर में भी यह गोचर सेनापति मंगल का आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। रेशियो के दृष्टिकोण से 65% पॉजिटिव तो 35% चुनौतीपूर्ण। बाकी मंगल के इस गोचर प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाएं और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।